गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो यूनिक है। आपको पूरी सुननी पड़ेगी और लाइक और सब्सक्राइब भी। यदि आपको मेरी बात पसंद आए ना तो जरूर करना दोस्तों। बात एक मूर्ख आदमी से शुरू होती है जो पेड़ पर उसी डाल को काट रहा था जिस डाल पे वो बैठा हुआ था। उधर से एक महात्मा गुजरते हैं और देखते हैं कि ये डाल कटेगी और ये आदमी नीचे गिरेगा, इससे पहले कि इसको समझा दो। उसने कहा, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू उसी डाल को काट रहा है जिस पे बैठा है। मूर्ख ने जवाब दिया, यार तू जाना, मैं तो रोज ऐसे ही काटता हूं। बोला, रे मान जा, ये डाल कटते ही तू नीचे गिरेगा इस डाल के साथ ही। बोले, भाई यार तू ज्ञान मत दे, चला जा। संत आगे निकल गया। थोड़ी देर में डाल कटनी थी, डाल कटी, भाई साहब नीचे आ गए डाल के साथ। अब मूर्ख ने सोचा, यार पहले ही जिस आदमी को पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, ये निश्चित रूप से भगवान है। उसी रास्ते दौड़ पड़ा जिस रास्ते संत जा रहे थे और उनके पैर पकड़ लिए और बोला कि आप भगवान हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसने कहा, भाई ये सच्चाई थी, ये स्वाभाविक था कि डाल कटनी थी और तुम नीचे आने थे। इसमें भगवान वाली कौन सी बात हो गई? नहीं 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 नहीं, आप तो भगवान हैं। अब आप मुझे ये भी बता दो कि मैं मरूंगा कब। संत समझ गए कि ये मूर्ख है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। तो उन्होंने अपने कंबल से एक धागा बनाया और उसकी कमर पे लपेट दिया और कहा कि जा, ये धागा टूटेगा उस दिन तू मर जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि उसे पता चल गया कि अब वो कब मरेगा। घर आ गया, कुछ दिन गुजरे। एक दिन अच्छा खा पी के अच्छी तरह से पानी वानी पीने के बाद में उसने थोड़ी सी अंगड़ाई ली और वो धागा टूट गया। अपने परिवार वालों से कहा, भाई अपन तो मर गए। सब घर वालों ने कहा कि आज इस मूर्ख को पता नहीं क्या सनक सवार हो गई। सबने समझाया, भाई तू जिंदा है, भगवान ने कहा था मैं मर गया तो मैं मर ही गया। सब जानते थे ये मूर्ख है, पता नहीं क्या करेगा, इसे करने दो। मित्रों, उसने 4 रोटियां बांध ली एक कपड़े में, एक फावड़ा ले लिया और गांव से बाहर शमशान में चला गया। वहां जाकर के एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद करके और उसमें इतना गड्ढा खोदा कि उसकी गर्दन बाहर रह जाए। शाम तक खोद दिया, अंधेरा हो गया, रोटियां सामने रख ली और अंधेरे में खुद ही खुद से कह रहा है कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। ऐसा करते करते उसे बोलते बोलते रात के 12-1 बज गए। उधर शमशान के पास से होते हुए 4 चोर गुजर रहे थे। चोरों ने सोचा, भाई आज जरूर अपना काल आ गया, हमें खाने वाला आ गया है। आज ये कोई भयंकर भूत है जो भूखा है, हमें खाएगा। अब क्या करें? तो वो चारों क्या करते हैं कि मरता क्या नहीं करता, वहीं चले जाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम हमें छोड़ दो तो इसके बदले हम तुम्हें धन देंगे। उसने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे साथ ले लो। बोले, यार भूत को साथ? बोले, यार एक बार देखो, मैं भूत हूं क्या हूं, मुझे बाहर निकालो। चलो भाई, निकला। देखा तो वो भूत नहीं था, जिंदा व्यक्ति था। उसके पास 4 रोटियां थी, उसने 4 रोटियां उन चोरों को दे दी। चोरों ने खा ली और उसको भी साथ ले लिया। चलते गए, थोड़े आगे जाकर के एक गांव में जाकर के देखते हैं कि इस गांव में हम चोरी करेंगे।
तो जाओ भाई कान लगा के आओ। चोरों की भाषा में कान लगाना होता है कि व्यक्ति उस घर में कोई जाग रहा है या सो रहा है। तो मूर्ख से कह दिया जाओ भाई कान लगा के आओ उस सामने जो दिया जल रहा है ना उस घर में। तो वह गया और एक तरफ का कान काट के रखाया। बाकी बैठ गया, अंधेरा था, किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर उससे कहा कि जा भाई कान लगा के आ। दूसरा कान लगा के आ गया, वहीं काट के रख दिया। तो उस समय ग्रामीण क्षेत्र में घरों के बाहर बाड़ होती थी, बाड़ का ही बना हुआ एक किवाड़ होता था जिसे झाठा बोलते थे, राजस्थानी भाषा में झाठा बोलते हैं उसको। और वो उस पे रख के आ जाए और किसी को नहीं देखे। फिर उससे कहा जा भाई कान लगा के आ। भाई दो कान थे, दोनों काट के लगाया, अब मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। उन्होंने देखा तो अरे मूर्ख ये क्या कर दिया तूने। चोरों में से एक साथी से उन्होंने कहा कि तू जा देख के आ, तू कान लगा के आ। वो गया और जाके उसने कहा कि भाई घर में कोई नहीं है, एक बूढ़ी माई है, दिया जल रहा है और शायद वो कोई किसानों के परिवार की महिला है और किसान अभी भी खेत में है, घर नहीं पहुंचे। मित्रों आज से 50 60 70 साल पहले स्थिति यह थी कि पूरा परिवार खेती में जुटा रहता था। लाव और चरस से खेती की जाती थी और रातों को भी पानी खेतों में दिया जाता था। कई कई बार तो आधी आधी रात गुजर जाती थी। ये उस समय का नित्य क्रम होता था किसानों का। तो आज वो खेतों में रुके हुए थे और वहां उनकी जो किसानों के घर में जो महिला थी, बूढ़ी महिला, उनकी माँ रही होगी, वो उनका इंतजार करते करते सो गई खाना पका करके। अब चोरों ने देखा चलो वो घर खाली है, वहीं चोरी करते हैं। चोरी करने की बारी आई, जब घर में घुसे, महिला बूढ़ी माई सोई हुई थी और जाकर के देखा चूरमा और खीर बना हुआ था। तो सबने सोचा कि पहले खीर चूरमा खा लेते, खा लो। खाने लग गए। वृद्धा थी, बेचारी को नींद आ गई, थकी हुई होगी, सारे दिन किसानों के परिवारों में सबको काम होता है, सब थक जाते हैं। अब खाते खाते उस मूर्ख का ध्यान गया कि वृद्ध महिला का हाथ खाट से लटका हुआ था और मूर्ख ने सोचा कि वृद्ध महिला ये माई खीर मांग रही है। उसने एक चमचा गरम खीर का उठा भर करके उसके हाथ में डाल दिया। बूढ़ी माई चिल्लाई। चोरों ने चिमनी जलाते थे पहले, दिया और चिमनी जलाते थे। चोरों ने उस पर फूंक मारी और बाहर भागने के बजाय घर में ही चारों कोने में छुप गए। मूर्ख चारों कोनों में चक्कर काटे किंतु उसको अब छुपने की जगह नहीं मिली। घर में अंधेरा था। महिला जो बूढ़ी माई चिल्लाई तो गांव के आसपास के घर के लोग निकल आए। तो वो मूर्ख क्या करता है कि घर में जो कच्ची छत होती थी उसका सपोर्ट रखने के लिए एक लंबा लट्ठा घर के ऊपर लगाया जाता था, उस पे कच्ची छत बनाई जाती थी जिसको छान बोलते थे। वो उस लट्ठे से लटक गया, ऊंचा था। अब जो भी कोई आए और पूछे बूढ़ी माई क्या हुआ, तो वो कहे भाई उपलाई जाने। जो भी पूछे भाई माई क्या हुआ, भाई ऊपर वाला ही जाने। मूर्ख को गुस्सा आया, अच्छा मैं अकेला जानू और ये चारों जो कोनों में खड़े हैं ये क्या जाने, इनको नहीं पता क्या। और भाई जब चोरों ने देखा कि ये मरवाएगा तो वहां से सब निकल के भाग लेते हैं, जैसे तैसे जान बचा के निकलते हैं। वो प्राचीन समय ऐसा होता था कि ग्रामीण लोग भी चोरों से डरते थे और चोर ग्रामवासियों से डरते थे। अब उनकी स्थिति, चोरों की स्थिति ऐसी हो गई कि अब चोरी करें तो कहां करें। फिर आगे जाते हैं, फिर चोर देखते हैं कि चलो इस घर में चोरी करते हैं। चले गए।
तो उस घर में भी सब सोए हुए थे। चोरों ने कहा कि बस जिसको जो अच्छा लगे वो निकालो, फटाफट यहां से चल पड़ो। उस मूर्ख को एक ढोलक दिख गई, उसने उतार के अपने गले में लटका लिया और कह दिया अपने को तो मिल गया भाई जो कुछ चाहिए था, यहां से चलो। निकल आए चोर, उन जो कुछ चुराया वो लेकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक बड़ वट वृक्ष था बहुत घना, उसमें जाकर के चढ़ गए और सोचा कि सुबह होने के बाद यहां से हम अपने घर चलेंगे। भाई वो चढ़े ही थे, उन पेड़ के पत्तों में खोए ही थे कि तभी एक बहुत बड़े डाकुओं का दल, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात नकदी डाका डाल करके उस पेड़ के नीचे आकर ठहरे ही थे। और डाकुओं के सरदार ने एक जोरदार आवाज के साथ कहा कि जो भी सामान है सब इसके नीचे लाके रख दो। मूर्ख एक बार तो गिरते गिरते बचा, कड़क आवाज से। फिर सबने रख दिया। फिर डाकू ने और तेज आवाज में कहा कि अरे सब कुछ रख दिया या किसी के पास कुछ बचा हुआ है? मूर्ख आदमी थर थर कांपने लग गया। बहुत ऊंची जगह पे बैठा हुआ था बड़ के पेड़ में, और उसके हाथ से जो गले में से उतार के ढोलक उसने हाथ में ले ली थी वो छूट गई। अब बड़ की डालियों से पत्तों से ढोलक बजने लगा, ऊपर से नीचे आने लगा। डाकू ने सोचा कि पुलिस आ गई पीछे। भयंकर आवाज हुई, डाकू ने सारा धन वहीं छोड़ दिया और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के वहां से रफू चक्कर हो गए। चारों चोर और वो मूर्ख उस बड़ के पेड़ के ऊपर ही सारी रात चढ़े रहे। अभी भी उन्हें डर था, क्योंकि वो तो बेचारे चोर थे, डाकू थोड़े थे। सुबह नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अधिक मात्रा में धन है। तो चारों चोरों ने कहा कि मूर्ख से कि चलो भाई सब बराबर बराबर बांट लेते हैं, जिससे अपनी अपनी पोटली बांधो और अपने अपने घर रवाना हो जाओ। मूर्ख के हिस्से में आया, वो भी उसने भी बांध लिया और सब अपने अपने रास्ते चल पड़े। मूर्ख इतनी धन माया लेकर के अपने घर पहुंचा कि घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोच रहे थे कि इसने पता नहीं क्या ही कर दिया होगा और कैसे ही लाया होगा, पर लाया तो धन था भाई। तो मित्रों, इस कहानी से निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि यदि धन को आना है ना तो साला ऐसे मूर्खों के पास भी आ जाता है यार। और जिसके पास नहीं आना है ना, वो विद्वान से विद्वान, दिमागधारी से दिमागधारी है ना, वो भी तड़पता रहता है धन के लिए। अब इसमें माइंड सेट क्या करेगा, प्लानिंग क्या करेगी? तो यहां ऐसी चीजों को यदि हम देखते हैं और ऐसे घटनाक्रम हम देखते हैं, बहुत बार बहुत सारे लोगों को ऐसे ही धन प्राप्त हो जाता है, उसे किस्मत कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं। इसलिए भाग्य भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भाग्य को भी मानना चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मित्रों मैं जल्दी से कहता नहीं, ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने कहा है लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो प्लीज यार कर देना। इतनी देर आपने वीडियो देखा होगा तो इतना सा काम और कर दो।